हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होगा। और आज मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि 2024, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024 आ गया है, 2023 जो है हमारा जा चुका है। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आनी है। जैसा कि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता हूँ, मैं एक्सटीरियर डिज़ाइन करता हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइन करता हूँ। तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, मैक्सिमम क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर नक्शा तो हमारा फाइनल हो गया है, प्लान हमारा फाइनल हो गया, डिज़ाइन हमारा फाइनल हो गया है, लेकिन इस डिज़ाइन को बनाने में कॉस्ट क्या आनी है। तो ये क्वेश्चन लगातार हमारे क्लाइंट्स का आता रहता है। तो उस टॉपिक पे मैंने आज एक वीडियो बनाया हुआ है। ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती कितनी है, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जाननी है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि घर जो होता है, एक रेसिडेंशियल कॉस्ट की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो एक रेसिडेंशियल जो हाउस होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन होता है वो टोटल 3 टाइप्स का होता है। जो एक रेसिडेंशियल मकान होता है वो टोटल 3 टाइप का होता है। पहला टाइप तो होता है हमारा ए क्लास का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन होता है। ए ग्रेड का जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, उसमें हमारा ए क्लास का सारा मटेरियल यूज़ किया जाता है और उसमें इंटीरियर अच्छा, सबसे अच्छा से अच्छा इंटीरियर होता है जो यूज़ किया जाता है। इंटीरियर के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं और इंजीनियर होता है वो सुपरवाइज करता है, उसके देख रेख में वो मकान बनता है और उसका एलिवेशन भी इंजीनियर ही जो है डिज़ाइन करता है। उस हिसाब से फिर उसको बनाया जाता है और अच्छे से अच्छा जो सबसे बेस्ट चीज़ें जो हैं वो उसमें लगाई जाती हैं, ठीक है। तो वो हो गया ए क्लास का कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों ए क्लास का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसकी जो अब इस समय 2024 में कॉस्ट आ रही है, वो एक अप्रॉक्स जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2200 रुपये से 2500 रुपये के आसपास, ठीक है। जो भी आपका कारपेट एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, जैसे मान लीजिए आपका 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। तो अब 1200 स्क्वायर फीट के प्लॉट में आप मान लीजिए आप कुछ हिस्सा ओपन आगे लॉन वगैरह बनाने के लिए छोड़ रहे हैं, या कुछ हिस्सा पीछे छोड़ रहे हैं, या सेटबैक वगैरह कुछ छोड़ रहे हैं। तो उसको छोड़ करके जो बीच का जो कवर्ड एरिया जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है, उसका जो जितना भी स्क्वायर फीट वो एरिया बनेगा, उतने मल्टीप्लाई बाई 2200 या 2500, जो भी अप्रॉक्स 2200 भी आ सकता है, 2300 भी लग सकता है, 2400 भी और 2500 भी। वो डिपेंड करता है क्या डिज़ाइन बन रहा है आपका, ठीक है। वो अप्रॉक्स होता है, वो फिक्स नहीं होता है। अब बात करें बी क्लास कंस्ट्रक्शन की, तो दोस्तों बी क्लास का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग ज़्यादा उसको बनाते हैं। अब बी क्लास का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मल मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैं भी मिडिल क्लास का हूँ और काफ़ी व्यूअर्स हमारे जो मिडिल क्लास के हैं, जो जीवन में सिर्फ एक बार मकान बना पाते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार मकान बना पाते हैं, तो उनकी जो जमा पूंजी होती है वो उसको लगाते हैं। तो वो बी क्लास कंस्ट्रक्शन होता है। बी क्लास कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आरसीसी स्ट्रक्चर के होने के साथ साथ में हमारा जो होता है, एक सारी चीज़ें जैसे जो मटेरियल्स यूज़ होने हैं वो नॉर्मल मटेरियल्स यूज़ होते हैं। जैसे सरिया जो होता है वो नॉर्मल जिंदल का और इस सब चीज़ों का यूज़ होता है। ब्रिक हमारे नॉर्मल यूज़ होते हैं और मटेरियल जो जनरली रिक्वायर्ड मटेरियल होता है सिर्फ वो यूज़ किया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया जाता है उसमें। और बात करें दोस्तों इंटीरियर की, फिटिंग्स की, जैसे जो बिजली की हमारी फिटिंग्स सारी आती हैं वो एक से एक अच्छी कंपनियों के हैं, आपको जैसे पता ही है। टाइल्स हमारी एक से एक महंगी है। तो वो सारी जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो ए क्लास की चीज़ें होती हैं, वो ए क्लास कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, तो उसकी कॉस्ट महंगी आती है। अब जो नॉर्मल फिटिंग्स हैं, नॉर्मल जो मिडिल क्लास की फैमिली जो लोग यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को अगर आप लगाएंगे, चाहे वो बिजली का काम हो या प्लम्बिंग का काम हो या इंटीरियर का हो या फर्नीचर हो, ठीक है। तो अगर उन सारी चीज़ों को देखेंगे आप, और अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप मिडिल क्लास चीज़ों को ही लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से दोस्तों जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो 1600 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के 1800 रुपये स्क्वायर फीट है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये अप्रॉक्स कॉस्ट होती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें हम जो है सी क्लास कंस्ट्रक्शन की, तो सी क्लास कंस्ट्रक्शन उसको कहते हैं, जैसे जनरली आपने देखा होगा पहले जो मकान बनते थे कि उसमें जो है ब्रिक वर्क पे जो है सारा स्ट्रक्चर होता था, और सारा जो स्लैब होता था वो जो है ये हमारा दीवालों पे होता था। केवल दीवार खड़ी करके और दीवार पे छत रख दी जाती थी। 9-9 इंच की सारी दीवार होती थी, बीच की पार्टीशन वॉल भी, जितनी सारी वॉल्स होती थी न्यू खोद करके दीवार खड़ा करते थे और दीवार पे हमारा स्लैब रख दिया जाता था, ठीक है। तो वो हो जाता था हमारा स्लैब, वो क्या कहते हैं, ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन। तो जो ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों वो अभी भी किया जाता है हमारे गांव में। जैसा कि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, हमारे कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो गांव पे जो लोग मकान बनाते हैं, तो वो लोग अभी भी ब्रिक पे बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है।
और गाँव में आप लोग जानते ही हैं कि गाँव में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा इतना होता नहीं है। हालाँकि गाँव में भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जो रहते हैं, गाँव के लोग भाई अगर हो तो बुरा मत मानना कोई। गाँव के मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे मैं जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो सी क्लास कंस्ट्रक्शन उसी को कहते हैं बेसिकली, ठीक है? उसमें क्या होता है कि दीवार हमने खड़ी करी, ठीक है? 9-9 इंच ब्रिक वर्क पे हमने सारा पूरा दीवार खड़ी किया और स्ट्रक्चर पे ही हमारा जो सारा लोड है स्लैब का वो आ जाता है दीवालों पे ही। तो वो हो गया हमारा सी क्लास कंस्ट्रक्शन। अब सी क्लास कंस्ट्रक्शन में दोस्तों ज़्यादा इंटीरियर का काम तो होता नहीं है। जनरली लोगों को फॉल सीलिंग उसमें करवाना होता है, ठीक है? उसमें नॉर्मल फिटिंग्स यही जो नॉर्मल फिटिंग्स होती हैं, नॉर्मल फिटिंग्स लगती हैं, नॉर्मल टॉयलेट होता है, बाकी नॉर्मल टाइल्स टॉयलेट वगैरह में लगा लेते हैं लोग। बाकी जनरली अगर किसी को लगाना हुआ तो उसने कमरे में भी टाइल्स वगैरह लगा ली, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी-सी कम आती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन का भी पैसा कम होता है। एलिवेशन मतलब जो बाहर का हमारा डिज़ाइन होता है, तो उस डिज़ाइन का पैसा भी क्योंकि गाँव-वाँव में लोग एक मंजिले मकान बना रहे हैं, तो उसमें ना कोई इतना मटेरियल यूज़ किया जाता है कि ना सीएनसी जाली और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। मैं आगे इस वीडियो में बात करूँगा, मतलब अगले सारे वीडियोज़ में काफ़ी मैं बातें करने वाला हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। तो उसमें क्या है दोस्तों, वो लोग जो है ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल रेलिंग वगैरह लगती है, तो उसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती नहीं है। तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है दोस्तों, वो लगभग एप्रॉक्स माना जाए तो वो ₹900 स्क्वायर फीट से ₹1200 पर स्क्वायर फीट तक है। ठीक है? ये मैंने बताया है ए क्लास कंस्ट्रक्शन, बी क्लास कंस्ट्रक्शन और सी क्लास कंस्ट्रक्शन। सबसे एक नंबर अगर आप आज के टाइम पे घर बना रहे हैं, 2024 चल रहा है, अगर आप ये बात फैक्ट है, कोई बुरा मत मानना भाई, ठीक है? क्योंकि मकान सपनों का घर सबका होता है, भले वो कम पैसे में बना रहा हो, लेकिन सबका सपनों का घर होता है। तो अगर आप ए क्लास मकान बना रहे हैं तो 2200 से 2500 रुपये भाई मान करके आप चलिएगा कि पर स्क्वायर फीट इतना आपका कॉस्ट आनी ही आनी है। आप बी क्लास मकान बना रहे हैं, आप जनरली आप जैसे हम लोग हैं मिडिल क्लास की फैमिली, जो अधिकतर मकान मिडिल क्लास के ही होते हैं, तो वो अगर है तो 1600 रुपये से 1800 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में कुछ भी आ सकता है। बाकी जनरली आप कुछ भी आप बस ये है कि आप थोड़ा सा मिडिल क्लास से थोड़ा लोअर मिडिल क्लास के हैं, आपको मकान बना करके केवल रहना है, आपको ज़्यादा नफासत नहीं दिखानी है, तो बस आप 900 रुपये 900 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के और 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में आपकी वो कॉस्ट आ जाएगी, मकान बन करके आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि इस चैनल पे मैंने बहुत सारे हाउस प्लान की वीडियोस डाल रखे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अपने ये चैनल बेसिकली मेरे क्लाइंट्स के लिए ही है, मैं क्लाइंट्स के लिए प्लान बनाता हूँ या फिर हमारे सब्सक्राइबर जो कमेंट करते हैं तो वीडियो बना करके मैं उनके लिए अपलोड करता हूँ। और बस यही है दोस्तों, अच्छा लगा हो वीडियो तो जा करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर विजिट करिएगा एक बारी, क्योंकि बहुत सारे हाउस प्लान की वीडियोस आपको मिलेंगे। हो सकता है आप मकान बनाना चाह रहे हैं, आपको नक्शा चाहिए तो नक्शा हमारे चैनल में आपको मिल सकता है, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। खैर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर वो प्लॉट का साइज़ नहीं मैच करता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्लान बना करके अपलोड करूँगा। बाकी अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।